गति के समीकरण कक्षा 11th का यह टॉपिक है। गति के समीकरण। गति के समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें वेग समय ग्राफ खींचना होगा। हम यह मान के चलते हैं कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है। त्वरण a से s दूरी चलकर वेग v प्राप्त करता है, तब उसका हम ग्राफ खींचते हैं। उसके लिए हमें दो अक्ष खींचनी होती हैं। एक एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, और ये है वाई अक्ष। जो एक्स अक्ष है वो समय को रिप्रेजेंट करती है, और जो वाई अक्ष है वो वेग को रिप्रेजेंट करती है। इसीलिए हम इस ग्राफ को कहेंगे वेग समय ग्राफ। क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ। तो अगर हम इससे पूछें कि वेग समय ग्राफ क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ जिसमें एक्स अक्ष समय को और वाई अक्ष वेग को रिप्रेजेंट करती है, तो वो ग्राफ वेग समय ग्राफ होगा। अर्थात वेग समय ग्राफ में हम वेग और एक अक्ष समय को और एक अक्ष वाई को अक्ष वेग को रिप्रेजेंट करेगी। हम ये मान के चलते हैं कि जो पिंड है उसका जो प्रारंभिक वेग है u। हम टाइमिंग 0 लेते हैं, समय क्या है? 0 है, परंतु उस समय 0 टाइम में वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है। क्या है? u है, परंतु समय 0 है, परंतु प्रारंभिक वेग क्या है? u है। जब वो u वेग से प्रारंभिक वेग है और a से त्वरित होकर s दूरी चलकर वेग प्राप्त v करती है, तो एक स्ट्रेट लाइन में से वो गति करती है और उसका जो वेग प्राप्त होता है वो v होता। इनको मिलाते हैं, x अक्ष पर लंब डाल देंगे तो ये a में, इसको b बिंदु और इसको e और इसको y तरह खींचेंगे तो ये d बिंदु। तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है वो u कहलाएगी, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो v कहलाएगी। 0 से लेके e तक का जो समय है वो t समय है। कितना? t समय। तो ये आपका वेग समय ग्राफ होगा। वेग समय ग्राफ होगा जिसमें पिंड का प्रारंभिक वेग u त्वरण a से s दूरी चलकर वेग v प्राप्त करता है। गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें जो रेखा प्राप्त हुई है
उस रेखा की क्या प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता ज्ञात करने के लिए जो प्रवणता है वो tan थीटा को शो करती है, और tan थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? अगर ये ट्रायंगल थीटा, तो लंब क्या है? ए डी बी में, तो लंब है बी डी, आधार ए डी। अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं कि जो वी डी का मान है वो कितना होगा, इधर आ जाइए, यहां से लेके यहां तक तो v है, और a से लेके o तक u है। अगर मैं v में से u को माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ की जो माप मिलेगी वो b माइनस u प्राप्त होगी। तो जो बी डी है वो v माइनस u, जो ए डी है या ओ ई है वो होगी t। अब ये tan थीटा है, प्रवणता है, वेग में परिवर्तन बटे क्या शो कर रहा है? वेग में परिवर्तन बटे समय को बोलते हैं हम क्या? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण। तो ये त्वरण के बराबर होगा। इसकी जब हम क्रॉस गुणा करते हैं तो b माइनस यू बराबर ए टी, यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये बनता है समीकरण b बराबर u प्लस ए टी। यही क्या होगा? गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का प्रथम समीकरण है। यही गति का प्रथम समीकरण है। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण जो क्षेत्रफल है इस आकृति का वो रिप्रेजेंट करता है दूरी को। इसको रिप्रेजेंट करता है दूरी को। तो वस्तु की दूरी s बराबर, वस्तु की दूरी s बराबर आकृति ए बी डी ई ओ, या कह सकते हैं ए बी ई ओ। तो दूरी, तो ये बना ए बी ई ओ ए का क्षेत्रफल। तो हम देखते हैं कि ए बी ई ओ वो दो टुकड़ों में डिवाइड है, एक तो त्रिभुज और एक आयत। तो ये डिवाइड हो जाता है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए डी ई ओ का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ए डी गुना बी डी प्लस आयत ओ ई गुना डी ई। तो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है 1/2 ए डी
ए डी, ए डी का जो मान है वो टी के बराबर है। बी डी, जो बी डी है उसकी वैल्यू है बी माइनस यू, बी माइनस यू प्लस ओ ई, ओ ई ये है टी, बी डी ई, डी ई है यू। परंतु गति के प्रथम समीकरण से v माइनस यू बराबर, तो ये जो हमारे गति का प्रथम समीकरण है तो u को दूसरी तरफ ले जाइए, तो b माइनस यू बराबर बनेगा at, और इस मान को हम क्या करेंगे, यहां पर रख देंगे, u माइनस b माइनस यू के स्थान पर क्या रख देंगे, at। तो 1/2 t ये हो जाएगा at और ये ut। सिंप्लीफाई करेंगे, ut इक्वल टू प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यही क्या है, गति का द्वितीय समीकरण है। गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। आकृति ओ ए बी डी ई ओ, ए बी ई ओ एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो दूरी S बराबर समलंब चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र होता है वो कहता है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग। इस समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा जो है वो ये है, उन भुजाओं का योग, तो वो होगा ओ ए प्लस बी ई, ओ ए प्लस बी ई गुना ओ ई, गुना ओ ई। 1/2 ओ ए, ओ ए यू बी ई, बी ई वो है v, और ओ ई, ओ ई वो है t के बराबर। तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, t आ जाएगा। तो ये बनता है परंतु गति के प्रथम समीकरण b माइनस यू at, और यहाँ t बराबर बनेगा b माइनस यू अपॉन a। तो यहाँ पर t का मान हम रख सकते हैं, तो वो होगा 1/2 u प्लस v माइनस यू अपॉन a। s 2 और a
इसकी गुना s की तरफ हो जाएगी, तो ये बनेगा 2as, और इधर रह जाएगा u प्लस v और b माइनस u। तो फॉर्मूला एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, सही से लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2as। तो ये समीकरण बना हमारे पास गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो तीनों समीकरण हमने अच्छी तरीके से समझा। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।